नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राहु का जो बदलाव है हम मेष राशि के बारे में बता चुके हैं, क्योंकि उनको तो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा फायदा देने वाले हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों को, टॉरस वालों को क्या देंगे ये? अब आपके लिए भी बहुत बड़े चेंजेस दिखा रहे हैं ये। आपको भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन किन किन चीज़ों का फायदा होने वाला है देखिए, समझिए और समझ करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। फ़ायदा तो होता है, लेकिन हम कई बार सोचते हैं ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उसमें तो हो ही नहीं रहा होता, लेकिन जहाँ हो रहा होता है उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा होता। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। डेफिनेटली आप यही जानना चाहते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का लाभ मिल सकता है राहु के बदलाव से। 18 मई 2025 राहु अपने राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए किस तरीके के बेनिफिट देने वाला है, हम इसी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके घर में और भी सदस्य होंगे जो टॉरस राशि के होंगे, या फिर जो पहली वीडियो थी वो मेष राशि की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप प्लीज़ वीडियो देखा करें, ताकि आप वीडियो देखेंगे तभी तो हमारा फ़ायदा होगा, तभी तो हमारा लाभ होगा, तभी तो आपका फ़ायदा होगा। अब ये हमारा फ़ायदा कैसे और आपका फ़ायदा कैसे? हमारा फ़ायदा आपके सुकून से होता है। जब आप शांत होते हैं, सुकून में होते हैं, या फिर आप जब कॉल करते हैं कि हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है, तो ये सुकून जो आप हमें देते हैं, इससे हमें फ़ायदा होता है। लेकिन आपका फ़ायदा तब होता है जब आप उपाय, रेमेडीज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी कुंडली को समझ लेते हैं, अपनी राशि को समझ लेते हैं, अपने बारे में जान लेते हैं, तब आपको फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदे दोनों जो है ना, इसी तरीके से होते हैं। वृषभ राशि, टॉरस की बात करते हैं, तो आपकी राशि से दशम यानी 10th हाउस में ये ट्रांजिट जो है, ये 10th हाउस में होगा। और 10th हाउस देखिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे बिजनेस का हाउस माना जाता है। और सबसे बड़ी बात आपकी संतुष्टि का हाउस। वर्क करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, तो ये वर्क सेटिस्फेक्शन का भी हाउस माना जाता है। काम से संतुष्टि मिलना, बट काम मिलेगा तभी तो संतुष्टि होती है ना। सबसे बड़ी बात है, आपको कहीं ना कहीं ये फायदा ही देते हुए नजर आ रहे हैं। भगाएंगे, दौड़ाएंगे, लेकिन काम दे देंगे। लेकिन जब व्यक्ति भागता रहे, दौड़ता रहे, उसे काम ना मिले, तो फिर कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। मानसिक पीड़ाएं भी होती हैं, शारीरिक पीड़ाएं भी होती। तो आपको अच्छा फायदा तो देगा काम के मामले में, काम दिलाएगा, लेकिन कहेगा कि थोड़ा सा भागो, थोड़ा चलो। घर बैठ कर के काम नहीं मिलेंगे, इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन एफर्ट्स जो हैं वो फुलफिल होंगे, आपको फ़ायदा देते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि ये जो बदलाव हुआ है, ये आपके राशि से दशम भाव में होगा, यानी कुंभ राशि में। मीन राशि से निकल करके कुंभ में आएंगे। अब जब ये तो एक हो गया कि हमें 10th हाउस में उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, आपके अच्छा प्रभाव मिल रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी दृष्टियाँ पड़ती हैं, जहाँ जहाँ ये देखते हैं, वहाँ वहाँ भी कुछ कुछ क्रिएशन करते हैं ये। क्योंकि इनकी दृष्टि जो है खास करके आपके चतुर्थ भाव पर, 4th हाउस, बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस, आपकी सुख सुविधाओं का हाउस, माता जी के साथ संबंध और प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी बात है, प्रॉपर्टी का हाउस होता है ये। और प्रॉपर्टी का हाउस अगर सही रहे तो प्रॉपर्टियां कितनी बनाते हैं आप? गाड़ी, बड़ी गाड़ी, इसका भी हाउस माना जाता है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम इसका एक बेनिफिट देखते हैं कि जैसे पैतृक संपत्ति मिलना, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, उसमें कोई के बाद डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ आपको कुछ एक बेनिफिट दे रहा है, वो खुद की प्रॉपर्टी बनाने का भी
जो बड़े समय से आप स्टक हो गए थे, नहीं बना पा रहे थे या बनाना चाहते थे, कुछ हर्डल्स, दिक्कतें हो रही थी, फेस कर रहे थे आप, एक तो वो क्लियर होंगी, वो सिचुएशन आपकी क्लियर होगी, वो टेंशन आपकी क्लियर होगी। दूसरा, आपकी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, जिसमें कहीं पैतृक संपत्ति जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट, कोई भी एक भाई बहनों के साथ फ्रिक्शंस, फैमिली के साथ फ्रिक्शन चल रही थी, वो सॉल्व होएगी। यानी ये समय जो है ये आपको पैतृक संपत्ति का लाभ देता हुआ भी नजर आ रहा है। तो पूर्वजों की प्रॉपर्टी का आपको फायदा मिल सकता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि थक जाता है इंसान की, नहीं बस अब हमें और नहीं झगड़ना है और नहीं लड़ना है और केस के चक्कर में नहीं जाना, हमें हम सॉल्व करना है जी। अब 19-20 इधर से उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है आपका। तो प्रॉपर्टी का फ़ायदा आपको मिलने वाला है, चाहे वो आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी पैतृक प्रॉपर्टी हो। फिर आती है कि हम लोग तंग किन चीज़ों से होते हैं। हम वैसे तंग नहीं होते, लेकिन एनिमीज़ अगर तंग करें फिर तो हम बहुत तंग रहते हैं। और यहाँ पर राहु की जो दृष्टि है वो छठे भाव के ऊपर है, टिट फॉर टैट। छठे भाव पे राहु की दृष्टि होने से क्या होगा कि जो आपको तंग करते थे ना लोग, अगर उन्होंने अब तंग किया ना आपको, वृषभ राशि वालों को सुन लीजिएगा, अगर आप करते हैं, आप में से अगर कोई भी तंग करता है ना वृषभ राशि वालों को, तो आप ये सोचिए अपने लिए आप तैयारी कर रहे हैं तंग होने की। तो यहाँ पर थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा आप, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनफैक्ट अगर उन्होंने आपको परेशान किया तो जितने परेशान आप हैं उसमें 50% और जोड़ लीजिएगा, वो परेशान रहेंगे। एनिमीज के लिए ये जो है ना, इस समय का जो दौर चलेगा ना, ये बहुत तंग करने वाला है उनको। तो आपने अगर मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे शत्रुओं से, एनिमीज से, तो अब आपको मेंटली डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये राहु का बदलाव आपके जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म करते हुए आपके जीवन को सुकून की तरफ ले जाने वाला है। काम में दिक्कत नहीं करेगा, काम में दिक्कत नहीं होगी तो पैसे में दिक्कत नहीं होगी, रिश्तों में दिक्कत नहीं होगी, पेरेंट्स के साथ अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे थे वो भी ठीक होंगे, अगर कोई गाड़ी का लेकर के विवाद कहीं चल रहा था वो भी शांत हो जाएगा, केसेस से आप बचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि शत्रु जो है वो परास्त होंगे। शत्रु जो हैं, जो आपको बार बार तंग करते थे, वो अब आपको तंग नहीं करेंगे। तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अब छठे भाव को जब ये इंडिकेट कर रहे हैं तो छठा भाव हमारा रोग का भी होता है, बीमारियों का होता है ना। जैसे कोई लंबी समय से आपको कोई बीमारी चल रही है, खास करके उसमें भी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर इन्फेक्शन से जुड़ी हुई कोई एलर्जी, इन्फेक्शन अगर आपको ज़्यादा हो रही थी, बहुत समय से आप उसे फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। वैसे नॉर्मली भी आपका स्वास्थ्य जो है वो बेटर रहेगा अब। तो ये तो एक कुंडली का एनालाइज किया है जो हमने एक जर्नली चंद्र राशि के हिसाब से वृषभ राशि वालों का। लेकिन हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन से डिफरेंट भी बन रहे हो, तो कुंडली दिखा कर के आप कुछ चीज़ें सजेस्ट ज़रूर करवाइएगा, जैसे स्टोन डालना, रत्न डालना। रत्न डालना आपके लिए बेटर रहेगा इस समय। शुक्र को थोड़ा सा मजबूत रखिएगा आप। इत्र का प्रयोग आप ज़्यादा डालिए करिएगा, यानी ये समय जो है ना इत्र का प्रयोग करने का है ज़्यादा, इत्र का, फ्रेग्रेंसेस का ये प्रयोग आपके करिएगा। लेकिन साथ के साथ आपने जब भी घर आना है, यानी बाहर से जब हम काम से आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि बस जूते तो खोल देते हैं बाहर की तरफ या साइड पे, लेकिन आप सॉक्स नहीं रिमूव करेंगे या फिर आप पैर नहीं धोएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप बाहर से आएँ, वृषभ राशि टॉरस वालों की बात हो रही है,
जब भी आप बाहर से आएँ, जब आप शूज़ रिमूव करें, सॉक्स भी रिमूव करिए, पैर धोइए, उसके बाद फिर से आप न्यू सॉक्स पहन लीजिए। वो वाली सॉक्स नहीं जो बाहर से डाल करके आएंगे, न्यू पहननी। ध्यान रखना है आपने, ये अगर आपने कर लिया ना तो सोचिए आपका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो तैयार हो रहा है। वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। और अगली राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। तो जेमिनी वालों के लिए राहु का ये चेंज, राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, अगली राशि आपकी है। सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।